तो कल एक प्रॉपर्टी करी थी कि हमने NCA अगर NCB के बराबर है इफ, तो हमने कहा था कि आपका जो n होगा, n जो होगा वो A प्लस B के बराबर होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल दीपांश, तो हमने ये बताया था। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि हमारे पास अगर क्वेश्चन है जैसे कि इफ 20CR इज इक्वल टू 20CR प्लस 6। ठीक है, एनएनसी आपकी अटेंडेंस हो गई बेटा, लगा दी मैंने। देन फाइंड आर, हमें फाइंड आर करना। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के बेस जो हमने कल प्रॉपर्टी करी थी कि इफ NCA इज इक्वल टू NCB देन एंड द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू A प्लस B, on that property now the question is if 20CR is equal to 20CR plus 6 और here we have to find the value of small r। तो कैसे कर लेंगे इसको, देखो 20 is equal to हम r plus 6 लिखेंगे, तो यहां पर आपका हो जाएगा 2r plus 6, 20 इक्वल टू 2r plus 6 हो जाएगा। तो यहां पर फिर आपका हो जाएगा 14 इक्वल टू 2r और r की वैल्यू आ जाएगी इसमें फिर आपकी 7। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें 7। वेरी गुड खुशबू, बहुत परफेक्ट आंसर आया आपका भी। तो r की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 7। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, आई होप सो। देन उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, इसी से रिलेटेड एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेरी गुड आंसर, 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस 2। ठीक है, ये निकालने के बाद आपको निकालना है, फाइंड करना है RC5, एक वैल्यू और निकालनी है। तो प्रॉपर पूरा क्वेश्चन ही है इस समय। तो फिर दोबारा हम यही प्रॉपर्टी लगाएंगे अपनी। भाई प्रॉपर्टी हमारी क्या है भाई, NCA इक्वल टू NCB इज इक्वल टू N इक्वल टू A प्लस B। तो यहाँ भी आपका 18 इज इक्वल टू R प्लस 2 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा, यहाँ 2R, R की वैल्यू आ जाएगी 8। वेरी गुड नेहा, R इज 8 एंड देन आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड RC5, दैट मीन्स 8C5। फिर हमें वेरी गुड नैन्सी, बिल्कुल ठीक आंसर है। उसके बाद हमें 85 फाइंड करना है, तो 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। इसके बाद हमें क्या करना है भाई, 8 फैक्टोरियल हमें पता है, तो क्या हो जाएगा 8 7 6 5 और यहां पर 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, फिर 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल किससे कैंसिल हो जाएगा, 6 से। तो आंसर आ जाएगा इसमें आपका 56। वेरी गुड नैन्सी, वेरी गुड अंकित, वेरी गुड नेहा, शाबाश, सभी का आंसर ठीक आ रहा है। तो यहां पर हमारे आंसर्स आ जाएंगे 56। ठीक है, तो में है क्वेश्चन है हमारा जैसे इफ 2NC3 रेशियो NC3 इज इक्वल टू 12:1। तो यहां पर हमें फाइंड करना है n की वैल्यू। क्या फाइंड करनी है, n की वैल्यू। ठीक है, तो यहां हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये देखते हैं उस क्वेश्चन को। तो यहां हमें दिया हुआ है जैसे 2NC3। ठीक है, 2NC3 है हमारे पास। आप भी पेन पेपर लेके बैठ जाइए, सॉल्व करिए साथ साथ मेरे। आप बच्चे भी साथ में पेन पेपर लेके बैठिए। 2NC3 अपॉन हम करेंगे NC3 इक्वल टू 12/1, सॉरी, इक्वल टू 12/1। ठीक है, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे अपना किसका, NCR का। तो NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां पर अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। तो 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन, इसके अपॉन में आ जाएगा आपका n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल और यहां आपके पास है 12/1। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, नाउ इसके बाद देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो ये हमारा 2n फैक्टोरियल को हम रिड्यूस कर देंगे 2n माइनस 1 2n माइनस 2 फैक्टोरियल तक।
3 फैक्टोरियल उससे कैंसिल हो जाएगा बिकॉज, ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे 2n-3 फैक्टोरियल तक रिड्यूस करेंगे और नीचे हमारा 3 फैक्टोरियल तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, इसको तो हटा ही देते हैं। तो यहाँ पर अब क्या है 2n-3 फैक्टोरियल आपके पास, अपॉन में क्या है फिर देखो, अपॉन में आपके पास है n फैक्टोरियल यानी कि n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री फैक्टोरियल तक हम इसको रिड्यूस करेंगे। क्यों करेंगे 3 तक? क्योंकि डिनोमिनेटर में कितना है हमारा n माइनस थ्री। पूजा की वैल्यू आई है n की 5, अभी चेक करते हैं पूजा आपका आंसर। तो यहाँ पर n माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा, 2n-3 कैंसिल हो जाएगा। इस 2n-2 में से अगर हम 2 ले लेंगे तो हमारा n-1 बच जाएगा। इस 2n-2 में से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा ये n-1 इससे कट जाएगा और 2 बच जाएगा एक बाहर। तो यहाँ आ जाएगा आपका 4n और n से कट जाएगा, तो 4 2n-1 अपॉन n-2 आपका आएगा 12/1 के बराबर। क्या आएगा? 12/1 के बराबर आ जाएगा। तो आप यहां पर क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 8n हो जाएगा यहाँ पर। 8n माइनस 4 इक्वल टू 12n - 24। ठीक है, तो यहां पर आपका 20 हो जाएगा और यहाँ आपका 4n हो जाएगा। जो आप ये बताया था पूजा ने आंसर, बिल्कुल n की वैल्यू क्या आएगी? 5 आ जाएगी। n की वैल्यू क्या आएगी? बिल्कुल 5 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट है? इज देयर एनी डाउट? एनी स्टूडेंट हैव डाउट इन दिस क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं है, एनी नो डाउट। वेरी गुड नैन्सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। वेरी गुड नेहा यादव। इज इक्वल टू 840 एंड एनसीआर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपके टेस्ट में भी डालने की कोशिश करूंगा जहां पर आपका एनसीआर और एनपीआर के मतलब फॉर्मुलेस, खाली फॉर्मुलेस लग रहे। हाँ, 2n की मल्टीप्लाई 2 से इसलिए की थी ना बेटा, वो यहाँ पर 2n-2 था, तो 2n-2 में से 2 कॉमन ले लिया था, तो वो अब 2 कॉमन ले लूंगा, इसमें क्या बचेगा? इसमें बचेगा सिर्फ n-1 और वो n-1 नीचे वाले से कैंसिल हो गया था, तो यहां से फिर क्या बचेगा? 2 को बाहर लिख दिया था मैंने। ठीक है ना, तो इसलिए वो आ गया था आंसर। आप अपने आप भी करोगे ना तब भी आ जाएगा, कोई ऐसी बात है। ठीक है, तो अपना अपना कैलकुलेशन होता है कि सब कोई भी किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर लेता है। अब यहां पर हमें आर की वैल्यू निकालनी है। अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो आर की वैल्यू क्या बनेगी? इफ एनपीआर इज इक्वल टू 840 एंड एनसीआर इज इक्वल टू 35, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो हमें क्या करना है? आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भी हम। दिस इज अवर पेज नंबर 1, ये तो हम लिखना भूल गए आज। दैट इज अवर पेज नंबर 2 एंड नाउ दिस इज अवर पेज नंबर 3। ठीक है, ओह वेरी गुड, पूजा का आंसर फटाफट आ गया है। आंसर उसने बता भी दिया है, 24 है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इज गिवन टू अस 840। सॉरी, यहाँ पे r फैक्टोरियल नहीं आएगा बिकॉज दैट इज npr एंड आफ्टर दैट n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 35। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वी जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r। हमें क्या करना है? आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे अब इसमें देखो, दोनों वैल्यूज जो दी हुई हैं, जो दोनों वैल्यूज हमें दी हुई हैं उसको यूज करेंगे। ठीक है ना, उसको यूज करेंगे इसमें। अब यहां से हमें पता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल जो वैल्यू आई है, ठीक है ना, वो तो हमारा 840 के बराबर है। तो यहां पर हम लिख देंगे 840 अपॉन आर फैक्टोरियल इक्वल टू 35 फ्रॉम 1। इसको 1 लिख देंगे तो हम कह देंगे फ्रॉम 1 हमारा जो आएगा वो ये आ जाएगा फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन से 840 अपॉन आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 35। तो यहां पर हमारे पास देखो सभी बच्चे ने 24 आंसर लिखा है, तो मैं आपको बताता हूँ 24 आपका क्यों गलत हुआ है। मैं अभी बताता हूँ कैसे। देखो यहां पर हमारा जो आर फैक्टोरियल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 24। ठीक है, आर फैक्टोरियल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 24।
उसने इधर हमारे पास आर फैक्टोरियल है, इधर हमारे पास 24 है। तो नंबर नंबर से कंपेयर होता है, फैक्टोरियल से कंपेयर नहीं होता है। सभी ने लिख दिया आर इज 4। वेरी गुड नेहा यादव, आई क्लैप फॉर यू। आर की वैल्यू नेहा ने लिखी है, वेरी गुड। 24 को हम लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, बहुत बढ़िया नेहा यादव। 24 को हम लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। अब दोनों तरफ फैक्टोरियल है तो देन आर इज इक्वल टू 4 नाउ। सो अब आर की वैल्यू 4 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, समझ में आया सभी को कि आपका जो आर जो 24 बच्चों ने लिख दिया था उसमें बेटा कंपेयरिंग करोगे तो दोनों तरफ फैक्टोरियल होना चाहिए ना। अब फैक्टोरियल की नंबर से कंपैरिजन थोड़ी करोगे। तो पहले हमने इधर भी फैक्टोरियल बना दिया, हाँ तो वो सिली मिस्टेक्स हो गई, थोड़ा जल्दी जजमेंट हो गया आपका। बाकी बिल्कुल रिपीट करता हूं पायल, देखो हमारे पास क्वेश्चन था एनपीआर इज इक्वल टू 840 एंड एनसीआर इक्वल टू 35। तो यहां पर हमने एनपीआर का फॉर्मूला लगाया, हमने एनसीआर का फॉर्मूला लगाया। यहां से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल वैल्यू 840 आ गई। तो यहां पर हमने पुट कर दिया सेकंड इक्वेशन में। तो यहां पर हो गया 840 अपॉन आर फैक्टोरियल इक्वल टू 35। जिसको सॉल्व करा तो आर फैक्टोरियल की वैल्यू 24 आई है। अब एक तरफ आर फैक्टोरियल एक तरफ 24 है, तो कंपेयर तो नहीं हो सकता क्योंकि कंपेयर होता है लाइक टर्म्स का, ठीक है, सेम टर्म्स का। तो यहाँ तो फैक्टोरियल है, यहाँ 24 है, तो इस 24 को हमने फैक्टोरियल बनाया। 4 फैक्टोरियल क्या होता है हमारा, 24 क्या होता है, 4 फैक्टोरियल के इक्वल होता है। तो 24 को हमने लिखा 4 फैक्टोरियल। नाउ यहां भी फैक्टोरियल है, यहां भी फैक्टोरियल। अब आर की वैल्यू 4 आ सकती है, अब कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां पर फिर आर की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, समझ में आया पायल? पायल समझ में आया या नहीं आया अभी भी? वेरी गुड पायल, ठीक है, क्लियर है। तो हम पहले यहां पर आर की वैल्यू रख देते, किसी में भी रख देते, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रखें चाहे सेकंड इक्वेशन में रखें। तो हम करते पुट आर इक्वल टू 4 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो हम वहां पुट कर लेते। अगर उसने एन की वैल्यू पूछी होती तो क्या बन जाता हमारा, एन फैक्टोरियल और एन माइनस 4 फैक्टोरियल। इसलिए नहीं पूछी है क्योंकि यहां पर अब आपके पास क्यूबिक इक्वेशन आएगी और ये लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। अब देखो, अब आप क्या करोगे, एन फैक्टोरियल को एन माइनस 4 फैक्टोरियल तो रिड्यूस करोगे, तो एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 आएगा आपके पास, और नीचे एन माइनस 4 कैंसिल होकर ये 840 आएगा। तो क्यूबिक नहीं, 4th डिग्री इक्वेशन बनेगी आपके पास। यहां पर क्या बनेगा, 4th डिग्री इक्वेशन बनेगी, इसलिए उसने एन की वैल्यू नहीं पूछी है। अगर इसमें आर की वैल्यू 2 आ रही होती या 3 आ रही होती तो वो आपसे एन की वैल्यू भी निकलवाने की कोशिश करता। ठीक है, यहां पे पता है उसको बच्चे से नहीं होगा सॉल्व, तो उसने इसको आगे आपसे क्वेश्चन पुटअप नहीं किया, इसने सिर्फ आर तक की वैल्यू पूछी है। ठीक है, चलो अच्छा डाउट था, कोई बात नहीं। हमारा जैसे फ्रॉम ए क्लास of 25 students, from a class of 25 students, 4 are to be chosen for a competition. In how many ways it can be done? In how many ways can this be done? ठीक है, तो ये हमें बताना है, in how many ways can this be done। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। 25 क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे क्लास में, 4 को चूज करना है। जो मैं आपको हमेशा बता रहा हूं कि भाई आपको अगर ये सिलेक्ट, आपको ये देखना है, फर्क पता करना है कि भाई आपका क्वेश्चन ये कॉम्बिनेशन का बन रहा है कि परमुटेशन का बन रहा है। तो मैंने आपको 2 कीवर्ड बताए हैं, या तो आप क्वेश्चन में देखो सेलेक्ट लिखा होगा, या क्वेश्चन में लिखा होगा चूज या चूजन, जो भी लिखा होगा, चूज लिखा होगा या चूजन, एक ही बात है। तो इन वर्ड, ये कीवर्ड है, इसमें आपको पता लग जाएगा जहां उसने चूज या सेलेक्ट करने की बात कर ली तो वहां पर ये क्वेश्चन कहां कन्वर्ट हो जाएगा, कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि हमें पता लग गया ये किसका कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का। और कॉम्बिनेशन में क्यों है, क्योंकि हमें क्या है 25 में से 4 सेलेक्ट करने हैं।
तो सिंपल है 25C4, ठीक है ना, 25C4 आ जाएगा हमारा। तो उसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो 25 यहाँ हमारा 25, 24, 23, 22 तक रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि 21 फैक्टोरियल तो हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ 21 फैक्टोरियल आ जाएगा और यहाँ पर आपका 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल 25 से कट हो जाएगा, 21 फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल से कट हो जाएगा। 23 और 24 की आप वैल्यू निकाल लीजिए इंटू करके, 23 इंटू 22 करके, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहां पर एक सेकेंड अभी आते हैं आपके डाउट पे। 12650, 12650 आंसर बताया है। जिस भी बच्चे ने बताया एक बार कैलकुलेशन चेक कर बेसिकली। तो अब हम करेंगे अपना थियोरिटिकल क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इसमें, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे हमें सॉल्व करना है। तो अब उस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, अपने क्वेश्चंस को लेते हुए चलते हैं। 5 एंड 6 रेड बॉल्स दे रखा है, 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल। डिटरमाइन, बच्चे दोनों तो आंसर भी निकाल लिया होगा। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड balls can be selected। तो ये पूछा गया है। 2 रेड निकालनी है, सॉरी 2 ब्लैक निकालनी है, 3 रेड निकालनी है। तो देखो सिंपल सी बात है भाई, यहां भी आपको क्या आ गया वर्ड आपके पास, सेलेक्टेड। क्या वर्ड आ गया, सेलेक्टेड। तो मैंने आपको बताया था ना, आपको कहां ध्यान देना है, सेलेक्ट लिखा होगा या चूज लिखा होगा, ठीक है। तो यानी कि कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया हमारा ये। तो यहां लगाएंगे हम 5C2, 5 ब्लैक में से 2 ब्लैक निकालनी है और 3 रेड बॉल निकालनी है 6 रेड बॉलों में से। तो यह आंसर आ जाएगा हमारा। 5C2 को सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा भाई, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर इंटू 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 13 वेज, दैट कुड नॉट बी पॉसिबल। 13 नहीं प्रोडक्ट आ सकता इनका। लेट्स सी क्या आता है। 5, 4, 2 एंड 3 फैक्टोरियल। तो यहां तो ये आपका 10 हो जाएगा, बिकॉज 5C2 की 10 वैल्यू होती है। 40, ओके। 6, 5 एक मिनट चेक कर लेते हैं। 6, 5, 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 2 जा 6 और 3 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा फॉर्मूले का। तो 6 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो 20 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है सर, 200 आएगा ना। अब पायल, अब भाई आप देखो ना क्वेश्चन को एक बार, कहां पर क्या लिखा हुआ है जरा देखो तो सही। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी हमारे पास 10, 6C3 की, 5C2 की वैल्यू हुई हमारे पास 10, 6C3 की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास भाई, ये हमारे पास आ गई 20। तो 10 और 20 हमारा 200 ही तो आएगा, 400 कैसे आ जाएगा। 400 थोड़ी आएगा हमारा ये। अच्छा अब एक बार चेक करो सभी आंसर, अपने चेक कर लो भाई आंसर मेरे। जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो तो 200 ही है, ठीक है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो 200 है। अगर आपकी कहीं कैलकुलेशन में गलती है तो वो आप चेक कर लेना, ठीक है। 8 clerks in how many ways can 6 be chosen? फर्स्ट पार्ट है इसका टू इंक्लूड एग्जैक्टली वन ऑफिसर, और सेकंड है इसमें आपका टू इंक्लूड एग्जैक्टली वन ऑफिसर। सेकंड है आपका टू इंक्लूड एटलीस्ट वन ऑफिसर, टू इंक्लूड एटलीस्ट वन ऑफिसर, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है इस तरीके से।
ठीक है भाई। तो अब देखो कैसे करेंगे इसमें। तो क्वेश्चन में हमें दिया है 4 ऑफिसर है हमारे पास। ठीक है, 4 ऑफिसर है। ऑफिसर की संख्या कितनी है हमारे पास? 4 है। और क्लर्क्स हमारे पास हैं 8। ठीक है, हमें चुनने हैं 6 लोग। उन 6 में से पहला पार्ट में क्या है, ए पार्ट में क्या है, उन 6 में से एक तो क्लर्क होना ही चाहिए, यानी कि 4C1 तो होगा ही होगा। एक ऑफिसर, एक ऑफिसर तो होना ही चाहिए। तो बाकी 5 कहां से चुनेंगे हम? बाकी 5 हम क्लर्क में से चुनेंगे। तो हमारा जो पहला जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा 4C1 इंटू 8C5। इसको आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन तो आपको आ गई होगी। ठीक है, तो 2 to 4 नहीं आया था। ठीक है, जो भी आप बता रहे हो मैं एक बार लिख देता हूँ, आप अपने आप चेक कर लेना 2 to 4 अगर आता है तो। ठीक है, इतना आप अपने आप कर लेना। नाउ इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 ऑफिसर। अब अगले में बोला है कम से कम एक ऑफिसर बन जाता है। ठीक है, जब आपके पास ए का आंसर 120, एक बच्चा बता रहा है ए का आंसर 120 है, तो अब यार यहाँ पे तुम्हें लिए सॉल्व करना पड़ेगा। अब तुम दो दो आंसर बता रहे हो, अब कौन सा किसका ठीक है ये नहीं पता। 4C1 की वैल्यू होती है 4। ठीक है, अब 8C5 पे आते हैं। 8C5 होगा आपका 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। बाद में करेंगे सेकंड पार्ट। ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा 8 फैक्टोरियल को रिड्यूस करेंगे तो 4 इंटू 8 6 8 7 6 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 6 चला गया। तो 56 इंटू 4 करना है ना हमें। तो 56 इंटू 4 करोगे आप तो 224 ही तो आएगा। 224 ही तो आएगा। ठीक तो है 224। 2 to 4 आंसर बिल्कुल ठीक है। बोल दिया कि कम से कम एक ऑफिसर होगा ही होगा। तो यहां पर बनते हैं केसेस जहां एटलीस्ट या एटमोस्ट का वर्ड आ जाए। जहां पर एटलीस्ट या एटमोस्ट का वर्ड आ जाए वहां आपके बनेंगे केसेस। कैसे केसेस बनेंगे? जैसे एटलीस्ट 1 हो गया, टोटल ऑफिसर कितने हैं? 4। तो हम पहला केस निकालेंगे जिसमें एक ऑफिसर है, तो 4C1 8C5 प्लस 4C2 8C4 प्लस 4C3 8C3 प्लस 4C4 8C4 8C2। तो इस तरीके से हमारे आंसर बनेंगे। क्यों? क्योंकि उनने बोला कम से कम एक ऑफिसर है। तो पहली बात, जब एक ऑफिसर है, प्लस ऐसा है जब 2 ऑफिसर हैं, प्लस जब ऐसा है 3 ऑफिसर है, प्लस जब ऐसा है चारों के चारों ऑफिसर आपने सेलेक्ट कर लिए 4 में से। तो इस तरीके से जब भी आपको एटलीस्ट या एटमोस्ट का कहीं भी क्वेश्चन दिखेगा, चाहे वो परमुटेशन हो चाहे कॉम्बिनेशन हो, वहां पर आपको इस वे से चलना है। ठीक है ना? समझ में आया सभी को? अब इसको सॉल्व करना है। तो ये पार्ट देखो, पहले वाले का तो 2 to 4 आंसर आ ही गया था। ठीक है, अब दूसरे वाले को सॉल्व कर लो भाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके कंप्लीट एक आंसर निकाल लीजिए सभी। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। इसका परफेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं कि कितना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप सभी कैलकुलेट करोगे तो आपके पास एक परफेक्ट आंसर होना चाहिए कि कितना इसका आंसर लगभग आना चाहिए। तो वो मैं आपको बता देता हूं कि इसका आंसर एग्जैक्टली क्या बनेगा। देखो 4C, इसका आंसर 2 to 4 आएगा, फिर आएगा आंसर आपका 420, फिर आंसर आएगा आपका 2 to 4 दोबारा से, और फिर आपका आएगा 28। इन सब का आपको क्या करना पड़ेगा? फिर सम करना पड़ेगा। ठीक है, सम करोगे तो आपका आंसर आएगा इसमें 896। ठीक है, इसमें आप अगर सम करोगे तो आपका आंसर आएगा 896। तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है।